नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शाक्या जी के क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीएसटीसी एग्ज़ाम्स के बहुत कम दिन बचे हैं, मतलब 3 दिन बचे हैं। हमें 3 दिन जमकर मेहनत करना है दोस्तों, दिन रात एक कर देना है दोस्तों, सिलेक्शन लेना है हमें। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, जो राजस्थान की अफवाह तंत्र की नदियाँ, सभी प्रकार की नदियाँ इस वीडियो के अंदर कवर होंगी। अगर आप लोग ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपके नदियों से संबंधित एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, 100% गारंटी है। इसमें सभी प्रश्न कवर किए जा चुके हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं वही इस वीडियो के अंदर लेके आए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोगों को भी पता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर बार बार रिपीट होते हैं तो हर एग्जाम्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना है। हर एक प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। कोई भी डाउट हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में करें, मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों। अगर आप लोगों को दोस्तों इस चैनल की पीडीएफ चाहिए तो जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें वो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। अब जल्दी से आपके सामने पहला क्वेश्चन है, जल्दी से रिप्लाई करें। सभी बच्चे रिप्लाई करें। नदियों में राजस्थान में कौन सी रुंडती सरिता कहलाती है? कमेंट बॉक्स में सब बताएं, कौन सी नदी है वो? पाकल नदी, खारी नदी, बाणगंगा नदी या कोठारी नदी? सभी बच्चों का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए दोस्तों। राजस्थान में रुंडती नदी के नाम से जानी जाती है बाणगंगा नदी, जयपुर में है ये। ऑप्शन सी वाले बिल्कुल करेक्ट है भाई, जो सी टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आपका अगला प्रश्न सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना है, अंत तक बने रहना है, किसी भी प्रश्न को दोस्तों मिस नहीं करना। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके राजस्थान में नदियों से संबंधित एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, एक भी गलत नहीं होगा। इस प्रश्न का जवाब दें। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। बहुत ही इजी प्रश्न है, सभी बच्चे बताएं कमेंट बॉक्स में इसका जवाब। माही नदी, काली सिंध नदी, चंबल नदी या लूणी नदी? जल्दी से बताएं दोस्तों सभी बच्चे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा माही नदी दोस्तों। ऑप्शन ए वाले बिल्कुल करेक्ट है भाई। दक्षिण से प्रवेश करती है, पश्चिम से बहती हुई वापिस दक्षिण की ओर ही मुड़ जाती है, यू शेप लेके। माही नदी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न का जवाब दे सभी बच्चे। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अफवाह तंत्र का भाग है? सभी बच्चे बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में, बहुत बार पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न। बंगाल की खाड़ी, अरब सागरीय, अनिश्चित अफवाह या आंतरिक अफवाह? सभी बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब। किस अफवाह तंत्र का भाग है? यह है बंगाल की खाड़ी। ए वाले बिल्कुल सही हैं, जो फर्स्ट ऑप्शन टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं भाई। अपनी तैयारी को ऐसे ही बरकरार रखें। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, इस प्रश्न का सभी बच्चे जवाब दें कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर दें लाइक और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो को कर दें शेयर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा राजस्थान की नदियों से संबंधित। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दें। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान को नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम बताइए। बनास, लूणी, चंबल, माही। बनास, चंबल, लूणी, माही। चंबल, लूणी, बनास, माही या चंबल, लूणी, माही, बनास? सभी बच्चे बताएं कमेंट बॉक्स में। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। जल्दी से बताएं सभी बच्चे, क्या सही जवाब रहेगा? अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान को नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम क्या है? कमेंट करें सभी बच्चे। इसका सही जवाब होगा बनास, लूणी, माही, चंबल। ऑप्शन ए वाले बिल्कुल करेक्ट हैं, जो फर्स्ट ऑप्शन टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं दोस्तों। अपनी तैयारी को ऐसे ही बरकरार रखें दोस्तों। एग्जाम बहुत करीब आ रहे हैं, इसलिए जमकर मेहनत करना है दोस्तों। डेली बेसिस पर 8 बजे आप लोगों को जुड़ना है चैनल पर और डेली बेसिस पर टेस्ट देना है सभी बच्चे को। और सभी बच्चे अंत में
जो भी बच्चे मेरे स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं वो अंत में कमेंट करके जाएंगे कि किसने कितने प्रश्न सही किए। इस प्रश्न का जवाब दें। निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? माही जाखम, लूणी सूखड़ी, बनास मेज या चंबल पार्वती। एक तरफ नदियां दे रखी हैं और दूसरी तरफ उनकी सहायक नदियां दे रखी हैं। कमेंट करके बताएं सभी बच्चे, क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न का? जो सी ऑप्शन टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है भाई, बनास मेज। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। जो सी टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो बनास की सहायक नदियां आप लोग कमेंट करके बताएं कौन कौन सी है बनास की सहायक नदियां, वो कमेंट करके बताएं सभी बच्चे। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का जवाब दें सभी बच्चे। अनास, एराव व सोम नदी, जिस नदी की सहायक नदियां वो कौन सी हैं? बनास, माही, साबरमती या काली सिंध। अनास, एरव ए सोम नदी किसकी सहायक नदी है? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही जवाब। जो ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं वो गलत हैं, डी वाले गलत हैं, सी वाले गलत हैं, बी वाले बिल्कुल सही हैं। जो ऑप्शन सेकंड टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब रहेगा भाई। अपनी तैयारी को दोस्तों ऐसे ही बरकरार रखें, आगे भी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, इस प्रश्न का जवाब दें। कोसी एवं काली सिंध नदियां जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी हैं वो वह कौन सी हैं दोस्तों? सिंध नदी, आंतरिक प्रवाह, ब्रह्मपुत्र नदी या गंगा नदी। सभी बच्चों को जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों डेली 8 बजे जुड़ना है सभी बच्चों को, डेली बेसिस पर सबको टेस्ट देना है दोस्तों, क्योंकि थ्योरी पढ़ने का अब टाइम नहीं है, फटाफट सुपरफास्ट रिवीजन चलेगा डेली बेसिस पर, सभी को जुड़ना है दोस्तों। क्या सही जवाब रहेगा दोस्तों? इसका सही जवाब डी ऑप्शन वाले बिल्कुल करेक्ट है। गंगा नदी की प्रवाह तंत्र से जुड़ी है दोस्तों, गंगा नदी से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, कमेंट करें फटाफट से सभी बच्चे। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? माही नदी, गंभीरी नदी, बेड़च नदी या मथाई नदी। कमेंट करें सभी बच्चे। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? सभी बच्चे बताएं। रणकपुर जैन मंदिर स्थित है मथाई नदी पर। ऑप्शन डी वाले बिल्कुल करेक्ट है भाई, जो डी टिक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, इस प्रश्न का जवाब दे सभी बच्चे। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी प्रश्न है, सभी बच्चों को आना चाहिए। बनास नदी पर, चंबल नदी पर, काली सिंध नदी पर या लूणी नदी पर। कमेंट करें सभी बच्चे, क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब रहेगा दोस्तों चंबल नदी। ऑप्शन बी वाले बिल्कुल सही हैं, हैंगिंग ब्रिज चंबल नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, सभी बच्चों को दोस्तों वीडियो पूरा अंत तक वॉच करना है, अंत तक बने रहना है दोस्तों। अब देखो इस प्रश्न में 2 क्वेश्चन पूछ लिए। कांटल की गंगा किसे कहते हैं? कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के सही युग्म बताइए। इसमें दोनों के आंसर देने, दोनों प्रश्नों के आंसर एक ही क्वेश्चन में दे रखे, जल्दी से बताएं। बनास और काली नदी को कहते हैं, लूणी व परवन को कहते हैं, जोजरी और बाण गंगा को कहते हैं या माही और चंबल को कहते हैं। जल्दी से बताएं सभी बच्चे। दोस्तों देखो, कांटल की गंगा तो हम कहते हैं माही नदी को, और कामधेनु नदी के नाम से हम जानते हैं चंबल नदी को। तो डी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही है भाई, जो डी ऑप्शन टिक करें उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। अब है आपके सामने अगला प्रश्न, इस प्रश्न का जवाब दें सभी बच्चे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। निम्न में से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती है? प्रश्न को सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। निम्न में से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती है? कमेंट करें सभी बच्चे, किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? सभी बच्चों का जवाब होना चाहिए कमेंट बॉक्स में। चित्तौड़गढ़ से, कोटा से, झालावाड़ से या धौलपुर से? चंबल नदी किस से नहीं गुजरती है? चंबल नदी झालावाड़ जिले से नहीं गुजरती है दोस्तों, चित्तौड़ से गुजरती है, कोटा से गुजरती है, धौलपुर से गुजरती है, सवाई माधोपुर से गुजरती है, लेकिन झालावाड़ से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन सी वाले बिल्कुल करेक्ट हैं। जो सी टिक करे उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
अंत में सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि किसने कितने प्रश्न सही किए। दोस्तों आपके रेस्पॉन्स करने से मुझे मोटिवेशन फील होता है, मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा दोस्तों ऐसे ही। बस आप लोगों को भी हिम्मत नहीं टूटने देना है, सिलेक्शन लेना है, मेहनत करनी है जमकर। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? बीकानेर में कौन सी नदी प्रवाहित होती है मतलब बहती है? घग्गर नदी, कातली नदी, खारी नदी या उक्त कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए कमेंट करके क्या सही जवाब रहेगा। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी काटली नदी है दोस्तों। ऑप्शन बी वाले बिल्कुल सही हैं। सेकंड ऑप्शन वाले भाई बिल्कुल सही हैं, जो सेकंड ऑप्शन टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। वो अपनी तैयारी को ऐसे ही बरकरार रखें। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रश्न का सभी बच्चे जवाब दें कमेंट बॉक्स में। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है। मानसी और वाकल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से, मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ियों से, कुगुंदा की पहाड़ियों से, अरावली पर्वत श्रृंखला से। कमेंट करके बताएं सभी बच्चे क्या इस प्रश्न का जवाब रहेगा। जो भी मेरे स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं वो सभी बच्चे कमेंट करें इस प्रश्न का जवाब। मानसी और वाकल नदी का उद्गम स्थल दोस्तों गोगुंदा की पहाड़ियों से है दोस्तों। ऑप्शन सी वाले बिल्कुल करेक्ट हैं। जो ऑप्शन थर्ड टिक करें वो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर जिले में है दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, इस प्रश्न का जवाब दें सभी बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। बांसवाड़ा जिले में खांदू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? इजी प्रश्न है, सभी को आना चाहिए। माही नदी, साबरमती नदी, सोम नदी या चंबल नदी? कमेंट करके बताएं सभी बच्चे। बांसवाड़ा के जिले में खांदू के निकट माही नदी प्रवेश करती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, जो ए टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बी वाले गलत हैं, सी वाले भी गलत हैं, डी वाले भी गलत हैं, ए वाले बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, कमेंट करें क्या सही जवाब रहेगा। राजस्थान में कौन सी नदी यमुना में मिलती है? इजी प्रश्न है, सभी बच्चों को आना चाहिए। माही नदी, जवाही नदी, लूणी नदी या चंबल नदी? जल्दी से बताएं कौन सी नदी यमुना में मिलती है दोस्तों। यमुना में मिलने वाली नदी है दोस्तों चंबल नदी। जो डी टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से प्रवेश करती है यमुना नदी के अंदर, ध्यान रखें चंबल नदी। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, इस प्रश्न का जवाब दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये पूछा जाता है, स्टार मार्क करें, डबल स्टार मार्क कर लें। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक प्रश्न को देखना है दोस्तों। चंद्रभागा नदी के किनारे बसा नगर है, कौन सा नगर चंद्रभागा नदी के किनारे बसा है? झालावाड़, मध्यमिका, झालरापाटन या बूंदी? कौन सा जिला है दोस्तों? कमेंट करें सभी बच्चे, ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है। चंद्रभागा नदी के किनारे बसा हुआ नगर है दोस्तों झालावाड़। ए वाले बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन जो पहला टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। अपनी तैयारी को ऐसे ही बरकरार रखें दोस्तों। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, इस प्रश्न का जवाब दें सभी बच्चे। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से और तसल्ली से पढ़ेंगे सभी बच्चे, फिर रिप्लाई करेंगे। जल्दबाजी के चक्कर में कोई भी बच्चा किसी भी प्रश्न को गलत नहीं करेगा। जवाई नदी लूणी नदी की प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। यह नदी, ये लूणी नदी में किस ओर से मिलती है? बताएं कमेंट करके। दाईं ओर से, बाईं ओर से, उत्तर दिशा से या इनमें से कोई नहीं? ट्रिपल स्टार मार्क करें। बहुत बार रिपीट हुआ है ये पिछली परीक्षाओं में दोस्तों। सभी के सभी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम पे। और आप लोगों को भी पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कितनी इंपॉर्टेंस होती है हर एक एग्जाम्स में। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और ज़्यादातर बच्चे इसको गलत करके आते हैं, लेकिन आप लोग गलत नहीं करेंगे इस वीडियो में ये प्रश्न को देखकर। जल्दी से बताएं, ये लूणी नदी किस ओर से मिलती है दोस्तों? सभी बच्चे बताएं। ये लूणी नदी दोस्तों मिलती है दोस्तों दाईं ओर से। कहाँ से मिलती है? दाईं ओर से। ऑप्शन ए वाले बिल्कुल करेक्ट है भाई। जो ए टिक कर रहे हैं वो ऑप्शन बिल्कुल सही कर रहे हैं बिल्कुल। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने दोस्तों। एग्जाम में भी पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद टिक करेंगे ऑप्शन। जल्दबाजी में कोई भी प्रश्न को गलत नहीं करेगा। इस प्रश्न का जवाब दें सभी बच्चे। वाकल, सेई, हथमती, मेश्रा, वैतरक एवं माजम नदियां किस नदी की सहायक नदियां? 4-5 एक नदियां आपके सामने दे रखी है, वो किसकी सहायक नदियां? जल्दी से कमेंट करें।
सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। पश्चिमी बनास की, साबरमती की, माही की या मानसी नदी की? ये सभी की सभी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? कमेंट करके बताएं सभी बच्चे। वाकल, सेही, हथमिती, मेषरा, वेत्रक एवं माजम नदी ये हैं साबरमती की सहायक नदियां दोस्तों। ऑप्शन ए वाले, बी वाले बिल्कुल सही हैं। जो सेकंड ऑप्शन टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। दोस्तों अपनी तैयारी को ऐसे ही बरकरार रखें दोस्तों। आग लगी है सीने में, वो आग दिखनी चाहिए सभी बच्चों के इस वीडियो में। अगला प्रश्न इसी जुनून से दोस्तों आप लोग पढ़ेंगे, सिलेक्शन लेना है हमें इस बार। इस प्रश्न का जवाब दें। कोटा व बारा की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? सभी बच्चे बताएं दोस्तों कमेंट बॉक्स में। कोटा और बारा की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? आहू, काली सिंध, परवन या पार्वती नदी? कमेंट करके बताएं सभी बच्चे। सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए दोस्तों। कोटा और बारा की सीमा बनाकर बहने वाली नदी काली सिंध नदी है। सेकंड ऑप्शन वाले बिल्कुल करेक्ट है भाई। जो सेकंड ऑप्शन टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अपनी तैयारी को दोस्तों ऐसे ही बरकरार रखें। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। इस प्रश्न का जवाब देंगे सभी बच्चे। घग्गर नदी के शहर के किनारे, घग्गर नदी के मतलब ये प्रश्न ही गलत हो गया। घग्गर नदी किस शहर के किनारे बसा हुआ दोस्तों? ये प्रश्न है। घग्गर नदी किस शहर के किनारे बसा हुआ है? उदयपुर, जयपुर, हनुमानगढ़ या अजमेर? आना चाहिए सभी बच्चों को। ये बसा हुआ है दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में। ऑप्शन सी वाले बिल्कुल करेक्ट है। ये वही हनुमानगढ़ जिला है जिसमें वो कालीबंगा सभ्यता है दोस्तों, ध्यान रखें। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। इस प्रश्न का जवाब दें सभी बच्चे। सुपरफास्ट रिवीजन चलेगा, डेली 8 बजे जुड़ना है दोस्तों चैनल पर। निम्न में से गोगुंदा के पठार से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? कौन सी नदी दोस्तों गोगुंदा के पठार से होकर बहती है दोस्तों? चंबल नदी, गंभीरी नदी, बनास नदी या कोठारी नदी? 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करें क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न का। गोगुंदा के पठार से होकर बहने वाली नदी बनास नदी है। जो थर्ड ऑप्शन टिक करें वो बिल्कुल करेक्ट है। सी वाले भाई बिल्कुल करेक्ट है भाई। जो थर्ड ऑप्शन टिक करें वो बिल्कुल सही है दोस्तों। गोगुंदा के पठार से बनास नदी बहती है दोस्तों। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। दोस्तों 3 दिन ही बचे हैं। 3 दिन हमें जमकर मेहनत करनी है दोस्तों, ध्यान रखें। माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस जिले में है? माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस जिले में है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा या डूंगरपुर? कमेंट करें सभी बच्चे। माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र बांसवाड़ा जिले से है। थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी ऑप्शन वाले बिल्कुल करेक्ट है भाई। जो सी टिक करें वो सही जा रहे हैं भाई। अपनी तैयारी को ऐसे ही बरकरार रखें दोस्तों। सभी के सभी पिछली परीक्षाओं में बार बार आए हुए प्रश्न हैं दोस्तों। वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना है, अंत तक बने रहना है मेरे साथ और कमेंट करके जाना कि किसने कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब दें सभी बच्चे। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदियां किस नदी के माध्यम से अपना जल बंगाल की खाड़ी तक ले जाती हैं? जल्दी से बताएं दोस्तों कमेंट बॉक्स में। नर्मदा, यमुना, महानदी या उक्त सभी? वो कौन सी नदी है जिसकी सहायता से बंगाल की खाड़ी में जल ले जाया जाता है? वो नदी है दोस्तों यमुना नदी। बी ऑप्शन वाले बिल्कुल करेक्ट है भाई। जो ऑप्शन सेकंड टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अपनी तैयारी को दोस्तों ऐसे ही बरकरार रखें। अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का जवाब दें सभी बच्चे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों ये। नदी व उसके किनारे पनपी प्राचीन सभ्यताओं के निम्न युग्मों से असंगत युग्म कौन सा? असंगत युग्म छांटना है दोस्तों। कमेंट करके बताएं सभी बच्चे कौन सा है दोस्तों? बेरच आहर सभ्यता, सरस्वती सिंधु सभ्यता, कोठारी बागेर सभ्यता, कांतली पाषाणकालीन सभ्यता? जल्दी से बताएं। ऑप्शन डी वाले बिल्कुल करेक्ट हैं। जो डी टिक करें वो बिल्कुल सही है भाई। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कांतली पाषाणकालीन युगीन सभ्यता।
अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, सभी बच्चों को कमेंट करना है दोस्तों, हर एक प्रश्न का जवाब, इस प्रश्न का जवाब दें सभी बच्चे। राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अपवा तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? जल्दी से बताएं। अजमेर, जोधपुर, कोटा या उदयपुर? इजी प्रश्न है, सभी बच्चों को आना चाहिए इस प्रश्न का जवाब। वो है दोस्तों उदयपुर संभाग। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी वाले बिल्कुल करेक्ट हैं। जो ऑप्शन डी टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, इस प्रश्न का जवाब दें। लूणी नदी का उद्गम होता है दोस्तों उदयपुर जिले के दक्षिणी पश्चिम अरावली पहाड़ियों से, अजमेर के नाग पहाड़ियों से, कालका के समीप हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से, उदयपुर जिले की सेवर पहाड़ियों से। लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? लूणी नदी का उद्गम अजमेर की नाग पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन बी वाले बिल्कुल करेक्ट है भाई। जो सेकंड ऑप्शन टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों और रिप्लाई करना है सभी बच्चों को। जो भी मेरे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो अंत में जरूर लिख के जाएंगे कि किसने कितने प्रश्न सही किए हैं। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? अरावली पर्वत श्रृंखला से होता है, विंध्याचल पर्वत से होता है, उक्त दोनों से होता है, या अरावली सतपुड़ा से होता है? कहाँ से होता है सभी बच्चे कमेंट करें। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली नदियों का अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत दोनों से होता है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि थर्ड ऑप्शन, जो थर्ड ऑप्शन टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगर एक कर रहे हैं ए वाला तो वो गलत है, क्योंकि दोनों को साथ में इन दोनों से होता है दोस्तों। तो ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का जवाब दें सभी बच्चे। राज्य के पश्चिमी रेगिस्तान भाग में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? रेगिस्तान भाग में दोस्तों प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। बहुत बार पूछा जाता है ये, मोरेन, सेई, सागी या डाई नदी? कमेंट करें सभी बच्चे, क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न का? राज्य के पश्चिमी रेगिस्तान भाग में प्रवाहित होने वाली नदी सागी नदी है दोस्तों। ऑप्शन सी, जो थर्ड ऑप्शन टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है भाई। अपनी तैयारी को ऐसे ही बरकरार रखें दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, इस प्रश्न का सभी बच्चे जवाब दें। निम्न में से कौन सी नदी फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य में प्रवाहित होती है? कौन सी नदी है दोस्तों सभी बच्चे बताएं। मानसी नदी, वाकल नदी, सोम नदी या उक्त सभी? कमेंट करें सभी बच्चे, क्या सही जवाब रहेगा? बहुत सारे मानसी टिक करें वो भी गलत हैं, सोम नदी टिक कर रहे हैं वो भी गलत हैं, वाकल करें वो भी गलत हैं, यानी कि ये तीनों नदियां जो उक्त ऑप्शन डी टिक करें उनका सही है। उक्त सभी नदियां दोस्तों फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य से प्रवाहित होकर होती हैं दोस्तों। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, इस प्रश्न का जवाब दे सभी बच्चे। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को कर दो दोस्तों लाइक, और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो को कर दो शेयर दोस्तों। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो। इस प्रश्न का जवाब दें। निम्न में से कौन सी नदी मध्यवर्ती राजस्थान से दक्षिण पश्चिम राजस्थान की ओर प्रवाहित होती है? लूणी नदी, साबरमती नदी, कांकनी नदी या खारी नदी? क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न का? निम्न में से कौन सी नदी मध्यवर्ती राजस्थान से दक्षिणी पश्चिम राजस्थान की ओर प्रवाहित होती है? कौन सी नदी है दोस्तों कमेंट करके बताएं सभी बच्चे। जो बच्चे दोस्तों ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, नहीं ऑप्शन बी वाले गलत हैं, कांकनी भी गलत है, खारी भी गलत है, लूणी नदी इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। ऑप्शन ए वाले बिल्कुल करेक्ट है भाई। आपके सामने है दोस्तों अगला प्रश्न, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी प्रश्न को आपको मिस नहीं करना है। क्या पता आपने जिस प्रश्न को मिस किया वही प्रश्न एग्जाम्स में आ जाए। इस प्रश्न का जवाब दें सभी बच्चे। जवाही नदी पर जवाही बांध किस स्थान पर बना हुआ है? बाली पाली में, सुमेरपुर पाली में, जसवंतपुरा जालोर में या सोजत पाली में? कमेंट करके बताएं क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न का। जवाही बांध पर
जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है सुमेरपुर पाली में। ऑप्शन बी वाले बिल्कुल करेक्ट है भाई। जो ऑप्शन बी टिक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। इस प्रश्न का जवाब दें सभी बच्चे। निम्न में से कौन सी नदी लूनी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? सहायक नहीं है, प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं पूछा हुआ है। जल्दबाजी के चक्कर में कोई भी बच्चा प्रश्न को गलत नहीं करेगा। सागी, गुइया, चौधरी या इनमें से कोई नहीं। क्या सही जवाब रहेगा? जल्दी से रिप्लाई करें कमेंट बॉक्स में। लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है जोजड़ी। ऑप्शन सी वाले बिल्कुल करेक्ट हैं। जो थर्ड ऑप्शन टिक करें वो बिल्कुल सही करें। अपनी तैयारी को ऐसे ही बरकरार रखें दोस्तों। अब मुझे कमेंट करके ये भी बता दें कि लूनी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। कमेंट करके उनके नाम लिख दें सभी बच्चे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। इस प्रश्न का जवाब दें सभी बच्चे। अधिकांश मानव सभ्यताओं का नदियों के किनारे पनपने का क्या कारण था? सभी बच्चे बताएं। वह नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी का होना, पानी की उपलब्धता का होना, नदियों का परिवहन के मार्ग के रूप में प्रयोग या फिर उक्त सभी। कमेंट करें क्या जवाब रहेगा इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा उक्त सभी। ऑप्शन ए वाले भी गलत हैं, बी वाले भी गलत है, सी वाले भी गलत है। ये सभी के सभी जो ऑप्शन डी टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। इस प्रश्न का जवाब दें सभी बच्चे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन को मैंने बताया भी है। इसका जवाब पहले अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। चंबल नदी के प्रवाह वाले जिलों का प्रारंभ से लेकर सही क्रम क्या है? कोटा, चित्तौड़, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर। चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर या भरतपुर। चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर या करौली। कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली या धौलपुर। जल्दी से बताएं क्या सही जवाब रहेगा सभी बच्चों का। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन काटते हुए चला करें। जैसे चंबल नदी भरतपुर जिले में नहीं आती है। भरतपुर जहाँ दिख रहा है वो ऑप्शन तो होगा ही नहीं आपके, क्योंकि भरतपुर जिले में ये नहीं बहती है। और आप देखें चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली। हाँ तो सी वाले बिल्कुल करेक्ट है भाई। जो ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जो थर्ड नंबर टिक कर रहे हैं उनके बिल्कुल ये जवाब सही है। चंबल नदी चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली यहाँ से बहती हुई निकलती है। तो ऑप्शन सी वाले भाई बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। इस प्रश्न का जवाब दें सभी बच्चे। राज्य में मिट्टी का अवनालिका अपरदन किस नदी से सर्वाधिक होता है? दोस्तों कमेंट करके बताएं। राज्य का मिट्टी अवनालिका अपरदन माही नदी से होता है, बनास नदी से होता है, चंबल नदी से होता है या माही नदी से होता है? किस नदी से सर्वाधिक होता है? कमेंट करें सभी बच्चे। ये होता है दोस्तों लूनी नदी से। ऑप्शन ए वाले बिल्कुल करेक्ट हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अपनी तैयारी को ऐसे ही बरकरार रखें। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। बस्सी तहसील जयपुर के चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? माशी नदी, मोरेल नदी, डाई नदी या डील नदी? कमेंट करके बताएं सभी बच्चे क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न का। जो ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं वो तो भाई गलत हैं। डी वाले भी गलत हैं, सी वाले भी गलत हैं, मोरेल वाले बिल्कुल सही हैं। जो ऑप्शन सेकंड टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। तो मोरेल नदी दोस्तों बस्सी तहसील जयपुर के चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। सभी प्रश्नों को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे फिर कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का जवाब दें दोस्तों। किस नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी अलवर से है? दोस्तों जल्दी से कमेंट करें। माही नदी, बाणगंगा नदी, गंभीरी नदी या रूपारेल नदी? सभी बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब। थानागाजी और अलवर यानी कि उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है रूपारेल नदी। ऑप्शन डी वाले बिल्कुल करेक्ट है भाई। जो ऑप्शन डी टिक है उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। इस प्रश्न का जवाब दें सभी बच्चे। निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित होती है? सागरमती, बनास, साबी या डाई? कमेंट करके बताएं सभी बच्चे। यहां पर नहीं पूछा है, ध्यान रखेंगे। कोई भी बच्चा जल्दबाजी के चक्कर में गलत नहीं करेगा। अजमेर जिले में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी नहीं है? साबी नदी नहीं प्रवाहित होती है, मतलब बहती नहीं है। तो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
जो सी टिक करेंगे वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, इस प्रश्न का जवाब दें। अजमेर की फॉयसागर झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? डाई, बांडी, मेश्राम या रूपारेल नदी? कमेंट करें सभी बच्चे। फॉयसागर झील का निर्माण हुआ है दोस्तों, किस पे हुआ है दोस्तों? कमेंट करें सभी बच्चे। बांडी नदी। ऑप्शन जो सेकंड कर रहे हैं टिक, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, अंतिम नहीं, एक और प्रश्न है इसके बाद। इस प्रश्न का जवाब दें। निम्न में से कौन सी नदी झुंझुनू जिले में प्रवाहित होती है? कांतली, कांकनी, मेंथा या लीलड़ी? कमेंट करें सभी बच्चे, क्या सही जवाब रहेगा? झुंझुनू जिले में प्रवाहित होने वाली नदी कांतली नदी है। ऑप्शन ए वाले बिल्कुल सही हैं। जो ए टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही चल रहा है। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, ये अंतिम प्रश्न है। कमेंट करके बताएं सभी बच्चे, क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न का? झालावाड़ जिले में उजाड़ नदी पर निर्मित बांध कौन सा है? पृथ्वीपुरा बांध, भीमसागर बांध, रामसागर बांध या प्रताप सागर बांध? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। जल्दी से कमेंट करें, क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न का? ए वाले भी गलत हैं, डी वाले भी गलत हैं, सी वाले भी गलत हैं, बी वाले सही हैं। जो ऑप्शन सेकंड टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को दोस्तों देखने के बाद आपके एक भी प्रश्न नदियों से संबंधित कभी गलत नहीं होगा दोस्तों। एग्जाम्स में ये वही प्रश्न आएंगे जो इस वीडियो के अंदर पूछे गए हैं दोस्तों। अगर किसी भी प्रश्न से कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर देना लाइक और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो को कर देना शेयर। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह इस वीडियो को कर देना शेयर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। सभी के सभी पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों जो लोग नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।